अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, सामीन, भाइयों और बहनों। मैं आज जो अमल आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी बहुत ख़ास एक शागिर्द है। इस शागिर्द का अमल है, वो मेरी ये अमल दिया है, बोला है उस्ताद आप ये अमल वीडियो में लगा दो। ये मेरी ज़ाती मुजर्रब और बहुत राज एक अमल है, ये अमल लगाओ तो दूसरी लोगों को भी फ़ायदा हो। तो इसलिए मैं ये अमल बनाकर आप लोगों को डाल रहा हूँ। यह मेरी एक शागिर्द का ख़ास अमल है। मैं पहली बार इसी तरीक़ा का अमल में देखी है। हर मकसूद के लिए, हर किस्म काम के लिए, चाहे वो अच्छी काम हो या बुरी काम हो, कोई मुश्किल नहीं। तो जायज़ काम के लिए मेरी तरफ़ से इजाज़त है, नाजायज़ काम करेगा गुनाह का ज़िम्मेदार आप है। तो ख़ास तौर पर इसी तरह पुतला वाली जो अमल होती है ना, मैं कुछ अमल मोहब्बत मेरे पास मौजूद है और कुछ ख़राब अमल इंसान को तकलीफ़ देना, इसी तरह दुश्मनी का कुछ अमल होती है पुतला से बनाती है और कांटे लगाकर। और ये हर मकसूद के लिए इस तरह अमल मैं कभी नहीं देखा, ये पहली बार देखा है। तो आप लोग भी आज़मा लो। मैं तो आज़माया नहीं है, मेरे दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो ख़ास अमल नहीं हो तो वह तो मेरे नहीं देता, ये मेरी ख़ास एक दोस्त शागिर्द है। तो ये अमल कैसे करना है, पहले आप चौरास्ता से मिट्टी उठाकर लाना है। किसी भी दिन मिट्टी उठाकर लाओ, कोई मुश्किल नहीं, अच्छी रहेगा। हफ्ता या मंगल के दिन या हफ्ता या मंगल की रात आप मिट्टी उठाकर लाना है और ये मिट्टी से एक मिट्टी का पुतला बनाना है। इंसान की शक्ल में एक पुतला बनाना है। इंसान की शक्ल में पुतला बनाकर आप भी ये पुतला बस तैयार है। उसके बाद आप बबूल का एक पेड़ होती है, एक झाड़ होती है जो कांटा वाला होती है, बबूल एक झाड़ होती है। जैसा हमारे मुसलमान भाई और बहन भी ये मिसवाक बनाती है ना बबूल की जड़ से, इस तरह बबूल की 14 कांटा आप बबूल की एक झाड़ से लाना है। तो झाड़ से लाने से पहले आप बबूल जो झाड़ होती है ना, दरख्त होती है जिससे आप कांटा लाना है, तो उसको दावत देना, ठीक है। तो मैं ये कांटा ले रहा हूँ मेरी एक मकसूद के लिए, अल्लाह के हुक्म से मेरी ये मकसूद कामयाब हो जाए, मैं इसलिए ले रहा हूँ। बस इसी तरह बोल के अब 14 कांटा लाना है। उसके बाद ये जो पुतुल है, पहली तो ये जो तावीज़ है ना, ये तावीज़ सफ़ेद पेपर में आप लिख कर रख देना। ये सारे काम ऐशा की नमाज के बाद करना। ये ना तावीज़ भी ऐशा के बाद लिखना और ये पुतला वगैरह बना ना, ये भी ऐशा के नमाज के बाद आप करना, ठीक है, उससे पहले नहीं करना। तो 14 कांटा लाने के बाद ये आँखों में 2 कांटा अब चुबा दो, ठीक है। आँख में, दोनों आँख में 2 कांटा लगा दो। उसका कानों में, 2 नाक में, 2 मुँह में, 3 पेट में, 2 पाँव में और 1 कमर में चुबा दो ये कांटा। उसके बाद ये जो नक़ूश है, ये नक़ूश इस पुतली की गले में बांध दो। यानी कांटा तो सब में जैसा बोलिए, 2 कांटे आँख में, 2 कांटा कानों में, 2 कांटा नाक में, 2 मुंह में, 3 पेट में, 2 पाँव में, 1 कमर में, बस 14 कांटा हो जाएगा। उसके बाद ये तावीज़ जो पहले से आपके पास लिखी रखे है ना, ये तावीज़ एक धागा में लटका लेना। उसके बाद ये पुतला है ना, उस पुतला के गले में आप डाल देना। डाल कर ये पुतला लेकर किसी वीरान जगह में आप जाना। वीरान जगह में जाकर एक घड़ा खोद लेना मिट्टी में, ज़मीन में। उसके बाद इसमें आप ये मिट्टी का जो पुतला है ना, वो दबा देना। वीरान जगह होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह जो मकसूद का है आपका, पहली तावीज़ की नीच में आपके मकसूद लिख लेना, या चारों तरफ गोल दायरा करके आपके मकसूद आप लिख लेना। वरना ये तावीज़ के नीचे आपके जो भी मकसूद है, आप वो मकसूद, वो ख्वाहिश और वही काम आप लिख लेना। उसके बाद ये इस्तेमाल करना। वीरान की जगह में जाकर ये पुतला दबा देना और ये सारे काम इशा के नमाज के बाद करना। और काम करने के टाइम, पुतला बनाने के टाइम, तावीज़ लिखने के टाइम आपको अच्छी खुशबूदार बखूर वगैरह जलाना, बग़ैर बातचीत लिखना, सुकून एक जगह में बैठकर ये काम करना। उसके बाद आप इस्तेमाल करना। इंशाअल्लाह देखो आपके काम हो जाएगा। उसके बाद कमेंट्स में मेरे बताना। इंशाअल्लाह मज़ीद और इससे ख़ास अमल मैं लेकर आऊँगी और मेरी शागिर्द को बोलूँगी इस तरह कोई अमल उनके पास है तो मेरे देगा, इंशाअल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी।
और बहुत सारे शागिर्द मेरे हैं और वो इसी तरह अमल वगैरह देती है, मैं वीडियो नहीं बनाती। इंशाल्लाह ये मैं कोशिश करूँगी मेरी शागिर्दों की मुजर्रब जो अमल है वो अमल वीडियो बनाकर इस तरह आपको आप लोगों के डालने के लिए, और मैं तो हर बात देती रहूँगी, मुश्किल नहीं। तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में पूछे, इंशाल्लाह मैं ख़ास वीडियो लेकर आऊँगी। और हमको दुआ से मेरी याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यह अमल मैं जैसा बोली है अब अच्छी तरह समझ कर यह अमल करना। पहली जो रास्ता थे मिट्टी लाना, उसके बाद पुतला बनाना, उसके बाद बबूल 14 काटा ये मुख्तलिफ़ जगह में ये लगा देना। उसके बाद इस तावीज़ जो मकसूद के साथ लिखी हुई आपके पास सफ़ेद पेपर में तावीज़, ये तावीज़ ये पुतले की गले में डाल देना। उसके बाद वीरान जगह में जाकर ये पुतला दबा देना, बस आपकी मकसूद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल आसान अमल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटा सा पुतला बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा छोटा नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।